हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हल्का मैडम जो है बहुत भड़की हुई हैं। और वो भड़कने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे हंसी आ रही है बट ठीक है, कि बहुत सारे जब वो हॉस्पिटल में थी और अपने आप को रो रो के दिखा रही थी कि मेरे को सिंपैथी चाहिए, मैं बहुत मतलब जीने और मरने वाली स्थिति चल रही है और ये सब चीज़ें चल रही है, तो लोगों ने सवाल उठाया कि भाई आप जब इस स्थिति में हो, जब मरने जीने वाली स्थिति है, तो आप वीडियो वीडियो क्यों खेल रही हैं? फिर तो इंसान जब ये इतना सीरियस होता है तो वो अपने लोगों से मिलता है, अपनों में बात करता है, क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई हल्का मैडम का कोई इमेज इतना अच्छा नहीं है कि उनको सिंपैथी कोई दे। कुछ चंद लोग हैं जो हल्का मैडम को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज़ हल्का मैडम तो अपने लिए, अपने आंसुओं के लिए बदनाम है कि वो सिर्फ क्रोकोडाइल टीयर्स ही बहाती हैं। तो आज मैडम फिर से आई लाइव, क्योंकि उनको अपना 1 घंटा पूरा करना ही होता है और अभी उनके पास कोई कंटेंट भी नहीं है। पहले तो स्नेकी के लिए लड़ती थी रात के 12-12 बजे बैठ के, तो और फिर उससे पहले किसी और का भी केस था, उसके लिए भी लड़ती थी, क्योंकि उनका अपना खुद कंटेंट होता नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि दूसरों के कंटेंट में जितना हम आग सेक सकते हैं उतना आग सेक लो। तो जब उनका कोई भी कंटेंट नहीं था, तो उन्होंने अपने ही कंटेंट को लिया और 1 घंटा पूरा बैठ के लोगों को कोसा है। और मतलब वो क्यों इस तरह की बोलती है मुझे समझ नहीं आता है। जब आप ड्रामा कर रहे हो और लोगों को दिख भी रहा है कि आप ड्रामा कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हॉस्पिटलाइज होते हैं और इस तरह की सीरियस केस होते हैं तो स्ट्रेस लेना नहीं पसंद करते हैं, और उसके बावजूद वो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। हॉस्पिटल में दिखा रही हैं कि उनका बेटा उनको खाना खिला रहा है और वो रो रही हैं। फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से वो वीडियोस बनवा रही हैं और बना रही हैं और उसके बाद डाल भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिख ही रहा है कि आप सिंपैथी के लिए ले रहे हो कि भाई आपको भी सिंपैथी वही स्नेकी की तरह मिलना चाहिए, और जैसे उसका चैनल ग्रो हुआ तो वैसे ही आपका भी चैनल ग्रो हो। मगर ये बहुत ही बचकाना लगता है, क्योंकि वो मैडम तो काफ़ी स्टैंडर्ड वाली हैं, बोलती भी हैं कि लोग जो अपने रिएक्शन, उनका कोई रिएक्शन अगर करता है तो उसको तो औकात पे आ जाती हैं कि उनका कोई औकात नहीं है, वो मेरे सामने टिक नहीं सकते हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं, इस तरह की चीज़ें बोलती हैं। तो अब ये उनसे कोई पूछे कि जब अपने बीमारी को लेके सिंपैथी जब आप लेते हो वीडियो बना बना के और अपने बच्चों को दिखाते हो कि भाई मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मतलब यहाँ तक भी उनके वीडियो में आया था कि वो मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं देखना चाहती, मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। जब इतना बड़ा अगर उनको लग रहा था कि इतनी बड़ी बीमारी है, तो वो बहुत ही दिलेर हैं और बहुत ही ज़्यादा, या फिर दिलेर हैं या फिर बहुत ज़्यादा सिंपैथी की भूखी हैं कि भाई ये मौका है, हॉस्पिटल में आई हूँ तो इसको भी पूरा अच्छे से व्यू लेना है, पूरा व्यू कमाना है, अदरवाइज़ ये मौका चला गया तो फिर मिलेगा नहीं। और ये अपनी जो है प्री प्लानिंग पहले ही वीडियोस पे बता देती हैं, और उसके बाद वो ये सोचती हैं कि लोग जो हैं बेवकूफ़ हैं, लोग इन पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। इन्होंने पहले ही बोला था कि भाई मेरे अपना चेकअप करना है, मुझे एडमिट होना पड़ेगा फुल बॉडी चेकअप के लिए। फिर क्यों इतना सारा ये व्यूज़ लेने के लिए एक नया ड्रामा कर रही हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर दिखा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड नीचे सोए हुए हैं, मैं यहाँ सोई हुई हूँ, और उसमें भी गाने लग रहे हैं जन्म जन्म का साथ है। तो भी ऐसे ऐसा तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और उसमें से हमारी हल्का मैडम है, जो हल्का मैडम है वो। और उसके बाद ये भी करती हैं कि मैं एफआईआर कर दूंगी, मैं अब लीगल करूंगी। हाँ भाई, लीगल तो आप कर ही सकती हैं, क्योंकि आपके अब्बू जान जो हैं वो लॉयर हैं। तो अब आप ये नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी, आप तो कर सकती हैं, आपके पिताजी इतने बड़े लॉयर हैं। तो अब वो लोग यही यूट्यूब पे जो आपके अगेंस्ट बोलेंगे, उन्हीं के अगेंस्ट केस लड़ लड़ के, अब तो पैसे भी नहीं देने वाली उनको, तो उनको फ़ायदा क्या होगा। एनीवेज, वो तो अलग बात है, मगर हल्का मैडम की जो सच्चाई है वो
धीरे धीरे सबके सामने आ ही रही है। और हल्का मैडम वो अपना खुद से सच्चाई लाती हैं। और आप इतनी सच्चाई की बातें कर रही थी हल्का मैडम, जो नेकी के हस्बैंड को जस्टिस दिलाएंगी, तो वो जस्टिस का क्या हुआ? क्योंकि हम तो चाहते हैं उनको जस्टिस मिले, उनके पति को जस्टिस मिले। आप रो रो के 1.5-2 साल से लगी हुई थी, मैं दिला के रहूँगी, और इस बार तो आप बिल्कुल आ ही गई थी मोड में कि मैं जस्टिस दिलाऊंगी। तो वो जस्टिस कब मिलेगा? और वो हम जानने के लिए बहुत बेकरार हैं कि वो जस्टिस आप दिला पाएंगी, या फिर आप अब अपनी बीमारी का एक नया बहाना बना के इस जस्टिस को भी ख़त्म करेंगी। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं तो कहीं कुछ ना कुछ किसी के साथ रिलेटेड ही रहता है कि भाई मैं इसलिए नहीं दिला पाऊँगी क्योंकि मेरा हेल्थ ख़राब हो गया। तो इतने दिन से फिर आपने तो अपने फैमिली, अपने व्यूवर्स को तो बेवकूफ़ बना के रखा, जो 12-12 1-1 बजे तक आप बैठ के वो जो मटर छीलने वाली आंटियों की तरह चुगली करती थी। और उन लोगों का भी तो समय व्यर्थ ही हुआ ही होगा कि जिन्होंने आपकी बातें 1-1 बजे रात तक सुना और उसके बाद निकला कुछ नहीं, हो गया फिस। तो आप फिस ही आंटी तो नहीं बन गई अब फिर से, क्योंकि आपकी बातों में तो कोई दम होता नहीं है। बस आप रो सकती हैं किसी की भी कंटेंट लेके, और किसी भी कंटेंट में आप बोल सकती हैं। तो अगर है, जब आपके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतना ताकत है, तभी किसी चीज़ को जस्टिस के लिए दिलाया करिए, अदरवाइज़ बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और रही बात स्नेकी का, तो वो तो ड्रामा है ही, और आप भी उससे कम नहीं हैं। सो गाइज़, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।